वहीं फरीदाबाद में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहरीली गैस को चैम्बर में लोग रहने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी प्रदूषण का स्तर घटाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। फरीदाबाद का पॉल्यूशन लेवल खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। जिस तरह से लगातार पराली जलाने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी दीपावली पर बैन होने के बावजूद भी जिस तरह पटाखे लगातार छोड़े गए हैं, उससे फरीदाबाद का पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐसे ही इसके अलावा अगर बात करें तो सड़कों से उड़ती धूल भी इसके लिए काफी सहायक सिद्ध हो रही है। और लगातार आप देखिए, फरीदाबाद की सड़कों को लेकर पिछले लंबे समय से तमाम लगातार लोग आवाज उठा रहे थे, लेकिन टूटी सड़कों से उड़ती धूल लोगों को परेशान कर रही है। उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फरीदाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात करें तो 371 AQI लेवल पहुंच चुका है। और ये है जहां हम खड़े हैं फिलहाल सेक्टर 11 में। सेक्टर 11 में जो मापक यंत्र लगा हुआ है, उसकी जो रीडिंग आई है वो फिलहाल 371 पर पहुंच चुका है। तो आप समझिए खतरनाक श्रेणी में फरीदाबाद का पॉल्यूशन। अगर जहां सेक्टर 16 जहां हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है, वहां भी फिलहाल AQI लेवल 332 पर बना हुआ है। सेक्टर 30 की भी बात करें तो वहां भी 321 पर पहुंच चुका है। अगर हालांकि थोड़ी राहत की बात करें तो बल्लभगढ़, चूंकि बल्लभगढ़ भी पिछली साल टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में शुमार हुआ था, वहां फिलहाल 250 के करीब का AQI लेवल है। लेकिन लगातार सड़कों से उड़ती धूल ये पॉल्यूशन के लेवल को बढ़ा रही है। और जिस तरह से अब दीपावली पर पटाखे फोड़े गए हैं, तो उन पटाखों के फोड़ने का भी असर पॉल्यूशन पर साफ तौर से देखा जा सकता है। और इसी वजह से 371 पर फरीदाबाद का पॉल्यूशन लेवल पहुंच चुका है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो बेहद जरूरी काम हो तभी निकलें और तब भी मास्क लगाकर निकलें। अब तक कोरोना के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही थी मास्क लगाने की, लेकिन अब पॉल्यूशन लेवल बढ़ने पर भी एक बार फिर दोबारा मास्क की जरूरत महसूस हो रही है। और इसीलिए लगातार हालांकि डीसी की तरफ से तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की गई और 18 डिपार्टमेंट में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए, ताकि वो रोजाना अपनी रिपोर्ट शाम को डीसी कार्यालय में जमा करा सके कि आखिर उन्होंने उस दिन काम क्या किया है। वहीं अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में भी एंटी स्मोक गन मंगाई गई है, लेकिन उसका असर कहीं पानी का छिड़काव होते हुए नहीं देखा जा सकता। इसीलिए पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं। इन पेड़ों पर जमी धूल ये साफ तौर से बता रही है कि फरीदाबाद में पॉल्यूशन को कम करने के लिए अधिकारियों की तरफ से कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी बात करें, कहने के लिए टीमें काम कर रही हैं और दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर पॉल्यूशन 371 पर फरीदाबाद का पहुंचता है और खतरनाक श्रेणी अगर होती है, तो ये फिर लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी पॉल्यूशन के लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।